ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों को बाबा सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। हमारा लक्ष्य ही है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता बनने का। और उन गुणों में एक विशेष गुण है संतुष्टता, जिसे कहा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता है। और आगे कहते हैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट हैं तो हम प्रसन्न भी जरूर होंगे। अगर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो आध्यात्मिक जीवन में संतुष्टता का गुण हमें चढ़ती कला की ओर ले जाता है, या कहेंगे उड़ती कला में ले जाता है। और अगर दुनिया वालों की नजरों से देखें तो संतुष्ट रहने को वो ऐसा मानते हैं कि संतुष्ट रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो तभी पूरी होती हैं जब हम असंतुष्ट होते हैं। तो ये विपरीत है। कबीरदास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। उन्होंने कहा कि जब संतोष धन हमारे पास होता है तो और जो भी धन है जो उन्होंने नाम लिए, ये सब धन हमें धूल के समान माना। इनका हमें कोई महत्व नहीं लगता है, ये ज्यादा हमें मूल्यवान नहीं लगते। और ये हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया कि जब संतुष्टता होती है हमारे अंदर तो ये जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं संसार की या भौतिक आकर्षण है वो भी हमारे लिए महत्वहीन होते हैं। मैंने जब मेडिकल किया, डिग्री ली, तब मैंने निश्चय किया कि मुझे समर्पित होकर के ही सेवा करनी है, यानी ब्रह्मा कुमारी बनकर के सेवा करनी है। और उसी समय ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी आ गया, तो मैं 1 साल सेंटर पर रही और फिर यहाँ मधुबन में आ गई जब हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो करीब 2 साल यहाँ मधुबन में सेवाएं की, जब दादियाँ थे सब। तो उस समय जो भी भाई बहने यहाँ मधुबन में आते थे, भाई बहने माना जो यहाँ मेहमान आते थे, तो उनसे हम मिलते थे, जैसे उनको परिचय देते थे तो वो हमसे ये सवाल करते थे कि आपने इतनी ऊंची पढ़ाई की है, आप तो अच्छा कमा सकती हो, आपका बहुत अच्छा जीवन हो सकता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मैं अपने आप को देखती थी कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं उस जीवन में जाऊं, क्योंकि मैं इस जीवन से संतुष्ट थी और ना ही मुझे उस कमाई की इच्छा थी। कभी भी वो संकल्प मेरे मन में नहीं आया। जब हॉस्पिटल बना तो हॉस्पिटल बनने के बाद उसका ट्रस्ट अलग था और कहा गया कि जो भी स्टाफ यहाँ काम करेगा उनको पेमेंट होगी। बाद में वो समर्पण का सिस्टम बना, वो अलग बात थी, लेकिन शुरू में ऐसा था। तो फिर वो जो भी कुछ भी जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलता था, मैंने दादी जी को कहा और दादी जी ने मुझे ये आगे परमिशन दी, अनुमति दी, मैं कहूँगी कि आप जो भी आपको हॉस्पिटल से मिलता है आप यज्ञ में जमा कर सकते हो। तो कभी भी, क्योंकि मैं बाबा को पाकर और बाबा से जो मुझे अनुभूतियां होती थी उनसे मैं अपने जीवन में पूरी संतुष्ट थी, तो कभी भी मेरी बुद्धि
बाहर की दुनिया की तरक्की या दुनिया की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें नहीं गई। तो ये संतुष्टता का गुण है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं, अगर हम संतुष्ट हैं तो फिर और तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती है। और यही हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए इस संसार में। अब जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी वकील थे, विदेश में वो प्रैक्टिस करके भारत आए थे भारत की आज़ादी के लिए। वो बहुत शान शौकत का जीवन जी सकते थे, कोई कमी नहीं थी उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से त्याग और सादगी के जीवन को चुना। अपने शरीर पर केवल एक कपड़ा ही रखा, अंत तक उनके शरीर पर एक वस्त्र होता था और उस जीवन में ही वो बहुत संतुष्ट थे। और जितना भी धन था उन्होंने सब देश की सेवा में लगा दिया, हम सब जानते हैं। या महात्मा बुद्ध, सभी धर्म पिता की बात, लेकिन महात्मा बुद्ध राजाई कुल में पैदा हुए, कोई भौतिक सुखों की कमी नहीं थी, लेकिन वो भौतिक सुखों का त्याग करके ईश्वरीय सुख की प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने त्याग तपस्या के जीवन को अपनाया और फिर जीवन भर उन्होंने उसी के लिए कार्य भी किया। तो हम अपने जीवन में भी इसे अनुभव करते हैं कि हमें क्या प्राप्ति हुई है। बाबा कहता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु अगर हम कहते हैं तो ऐसे हम नहीं कहेंगे कि दुनिया की कोई वस्तु है वो हमें अप्राप्त नहीं है, हो सकती है, लेकिन कौन सी प्राप्तियां हमें हुई हैं, वो अविनाशी खजाने हमें मिले हैं। और सबसे पहले तो स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही हमारा हो गया, जिसके लिए कहा कि जो पाना था सो पा लिया। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और इसीलिए उस ईश्वरीय सुख की प्राप्ति से या बाबा से जो हमें खजाने मिले हैं, अविनाशी खजाने मिले हैं, उसके आधार पर हम संतुष्ट हैं। और वो बेहद की प्राप्ति है जो अभी भी है और जन्म जन्म हमारे साथ जाने वाली है। बाबा कहता है जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, वो और उनकी वंशावली और फिर उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली उन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। इतनी बेहद की प्राप्ति है, तो फिर तो असंतुष्टता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म की गारंटी बाबा ने हमारी ली है। उन प्राप्तियों को हम हद की प्राप्ति में ले आते हैं, भूल जाते हैं, उसकी विस्मृति होती है। अगर हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, सदा ही कोई ना कोई प्राप्ति हमें याद रहती है जो बेहद की प्राप्तियां हुई हैं, तो हम असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो जो आत्मा संतुष्ट है वो स्वयं से, बाबा से, ड्रामा से और संबंधों में भी सदा संतुष्ट होगी। कभी भी उसके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे। स्वयं से संतुष्ट होना माना स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट। अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी है, उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है। मानो कभी उसमें ऊपर नीचे होता है, कभी अमृत वेला किसी कारण से हमारा ऊपर नीचे हो गया, या दिनचर्या में भी जैसा हमें चलना चाहिए, हम कर्म योगी बनकर कर्म करने वाले हैं, तो फिर रात को हमें बाबा को चार्ट अवश्य देना है। जब हम बाबा को चार्ट देते हैं तो वो हमारा खाता साफ हो जाता है।
तो इस तरह से हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहेंगे। अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध इधर कुछ कर्म हो गया, मानो कोई विकार के वश हम कभी हो गए, पुराने संस्कारों के वश हो गए, तो भी उससे बहुत ज्यादा प्रश्नों में नहीं जाना है, मेरे से ये क्या हो गया, कैसे हो गया। समझ में आया? बाबा कहता है अगर आपने बाबा को सुनाया तो वो वहीं खत्म हो जाता है, और आगे के लिए बाबा भी हमें वो शक्ति देता है ताकि हम अपनी उस कमी को दूर कर सकें। तो स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहना। कोई गलती है तो बहुत पश्चाताप में नहीं जाना, उसे फुल स्टॉप लगा के दृढ़ संकल्प करना है आगे के लिए। बाबा से हम संतुष्ट रहें। शिव बाबा ने तो हमें इतना ऊंच श्रेष्ठ भाग्यवान बनाया है, पद्मा पदम भाग्यवान बनाया है, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में भक्त होते हैं ना, अगर भगवान उनकी मनोकामना पूरी नहीं करते या उनकी जीवन में कोई अनहोनी हो जाती है कोई ऐसी, तो फिर वो भगवान को ही उलाहना देते हैं या भगवान से ही नाराज हो जाते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों बनाया। तो कई बार वो भक्ति के संस्कार हमारे भी मर्ज हो जाते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बाबा को उलाहना देना शुरू कर देते हैं, बाबा आप तो मदद करते हो, मुझे आपकी मदद क्यों नहीं मिली, मुझे आपकी मदद अनुभव क्यों नहीं हुई। तो हमें मालूम है कि ये कर्म की गति है, जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है 63 जन्मों के कर्मों का कोई ना कोई परिणाम है। और जब हम इस राज को जानते हैं तब हम बाबा को दोष नहीं देंगे, लेकिन हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद हमें अवश्य मिलती है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हिम्मत से ही मदद मिलती है, सिर्फ बाबा से हम मदद चाहते हैं कि बाबा हमें मदद दे। कई बार ड्रामा के लिए हम सोचते हैं कि ड्रामा में भगवान ने मेरा पार्ट ऐसा बनाया, अब हम तो इतना आखिरी में ज्ञान में आए हैं, क्यों बाबा ने मुझे पहले नहीं बुलाया, क्यों हम साकार के समय ज्ञान में नहीं आए। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, कौन सी वंशावली है, एक बुक वंशावली है और दूसरी है संकल्प की वंशावली। तो ज्यादातर जो सभी मेजॉरिटी में समझती हूँ लगभग सभी जो यहाँ बैठे हैं वो सब अव्यक्त की या संकल्प की वंशावली है। लेकिन कुछ भाई बहने ऐसे भी होंगे जो अभी 1 साल से 2 साल से 4 साल से ज्ञान में आए होंगे। हैं ऐसे भाई बहने? तो हाथ उठाएं। देखो कितने भाई बहने हाथ उठा रहे हैं। तो अगर हम लास्ट में भी आए हैं ज्ञान में तो भी बाबा ने हमें वरदान दिया है। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने की मार्जिन है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो किसी के लिए भी भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो चाहे तो अगर नंबर 1 में आना चाहे तो नहीं आ सकते। टू लेट की बात अलग है। फिर कहते हैं कि अभी तो हम आए हैं तो अव्यक्त बाप दादा का पार्ट ही बंद हो गया, तो हम तो इस कल्प में भगवान से मिले ही नहीं, सम्मुख मिले ही नहीं, और ये तो कल्प कल्प ऐसा ही होगा। हाँ, हो सकता है ना कि जो भी लेट आए हैं अभी, अब बाबा का वो पार्ट नहीं चलता है। लेकिन हम देखते हैं ना, अब यहाँ हम बाबा मिलन में आए हैं तो अव्यक्त बाप दादा का पार्ट जैसा चला, कैसे गुलजार दादी के तन में आकर के बाबा मुरली चलाते थे, कैसे दृष्टि देते थे ना, और कैसे बाबा बच्चों की पालना करते थे, शिक्षा देते थे, वो अभी भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। विज्ञान के साधन ऐसे हैं बाबा ने अपने लास्ट में आने वाले बच्चों के लिए भी कि उनको अनुभूति में कोई कमी ना रहे, तो वो इस तरह के साधन निकाल दिए कि आप बिल्कुल वैसा ही अनुभव करते हैं
जैसे कि हम बाबा के सम्मुख बैठ करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा की हम दृष्टि ले रहे हैं। महसूस करते ही नहीं करते? अपने अपने स्थानों पर भी तो सुनते होंगे ना। तो जो ऐसा महसूस करते हैं कि सचमुच हम केवल स्क्रीन पे नहीं देख रहे, लेकिन बाबा से हम जैसे सम्मुख मिल रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है, वो हाथ उठाएं। देखिए, तो मिलते हैं या नहीं मिलते बाबा से? और ये तो हमारे मन की तार है ना, हमारे मन की तार तो बाबा से जुड़ जाती है ना। बाबा हमारे सम्मुख होते हैं तो बाबा हमें बिल्कुल वही अनुभव कराते हैं, और इसीलिए वो वरदानों की, शक्तियों की अनुभूति हमें वैसे ही होती है। तो ये भी उलाना नहीं है कि क्योंकि हमने बाबा को सम्मुख नहीं देखा, बाबा के सम्मुख आकर के नहीं बैठे। और उस समय भी जब 20-20, 25-25 हजार हॉल में आते थे तो वो पीछे बैठते थे। बाबा तो यहाँ स्टेज पर हैं तो कितने तक दिखाई देते हैं? 5000 तक समझो देख पाते होंगे चेहरा, लेकिन जो पीछे भाई बहने बैठते थे वो तो फिर भी स्क्रीन पर ही देखते थे बाबा को, है ना, उसी से ही मिलन मनाते थे। तो वो समय भी इस तरह से मिलन होता रहा है। तो हमें न ड्रामा से कि ड्रामा में बाबा ने हमें ऐसा पार्ट दिया है, उससे भी असंतुष्ट नहीं होना है। जो पार्ट मिला है, जैसा पार्ट मिला है, ड्रामा कल्याणकारी है। और ये भी बाबा ने बंधन नहीं दिया कि आप इस पार्ट में हो तो आप संपन्न नहीं बन सकते। हम चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेंटर पर समर्पित होकर के सेवा करते हैं, या चाहे जो भी कुमार हैं, कुमारी हैं, लेकिन विधि पूर्वक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने पार्ट में रहते हुए ही हम संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो पार्ट का भी कोई उल्लंघन नहीं है, उसमें भी हमें असंतुष्ट नहीं होना है। कई बार दूसरों के पार्ट को देख करके दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि दूसरों के पार्ट को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है, लेकिन हर एक ब्राह्मण को अपनी विशेषता मिली हुई है। मेरी विशेषता को मैं कार्य में लगाऊं, और जब हम विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। ये बाबा का वरदान है कि और विशेषताएं अपने आप हमारे अंदर आती जाएंगी और हम संपन्नता की ओर पहुंच जाएंगे। तो ड्रामा में अपनी विशेषता को हमें पहचानना है। एक मुझे छोटी कहानी याद आती है कि जैसे जो भी हमें जो सीमित प्राप्तियां हैं इस भौतिक जगत में कहेंगे या भौतिक रूप में, उसका एक बहुत अच्छा मिसाल संत रैदास के जीवन से हमने पढ़ा कि वो बहुत गरीब थे, जूते सिलाई का काम मोची का काम करते थे और भगवान के बहुत परम भक्त थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, माना जो वो भजन करते थे और जिस तरह से उनकी लगन थी ईश्वर के प्रति, तो सभी संतों में उनका नाम भी था। तो एक सन्यासी आए और जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उनकी इच्छा हुई कि मैं इनको मिलूं। तो वो जब मिलने गए उनको तो देखा कि कैसे रहते हैं, साधारण सी झोंपड़ी है, कुछ बहुत जरूरी बस जैसे सामान होता है ना, भोजन पानी का, जमीन पर सोते हैं और वहीं अपना काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा इतने महान संत और ऐसे रहते हैं। उनके पास एक पारस पत्थर था, तो उनको थोड़ा उन पर रहम आया कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने उसको कहा कि मेरे पास ये पारस पत्थर है, तुम रखो अपने पास, इससे लोहे को सोना बना सकते हैं। तो जितना चाहे सोना बनाओ, क्योंकि लोहे की तो आपके पास कमी नहीं है, और फिर मैं कुछ समय के बाद वापस आऊंगा, अपना पारस पत्थर ले जाऊंगा। तो संत रैदास ने उनको हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जो मुझे दिया है, जिस हाल में रखा है, उसमें मैं खुश हूँ, मैं उसकी रजा में राजी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पारस पत्थर। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम रहते हो, मैं ये पत्थर रख कर जा रहा हूँ और इसको आपको यूज करना है। तो ऐसे उन्होंने अपनी जैसे अधिकार से उसको, वो पत्थर को, वहाँ एक आला बना हुआ था, वहां रख दिया और फिर वो चले गए। कुछ महीने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपना पारस पत्थर ले लेता हूँ वापस। अब तक तो रैदास की स्थिति अच्छी हो गई होगी, उन्होंने अपने लिए एक अच्छा घर बना लिया होगा। गए वहां तो देखा वही झोंपड़ी है, वही सब कुछ है। तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ, तो पूछा क्या किया उसका? बोला जहां आप रख के गए थे ना, वो वहीं पड़ा है, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, स्पर्श भी नहीं। तो जो सच्चे भक्त हुए वो भी सिर्फ भगवान से होने वाली प्राप्तियों में इतने संतुष्ट रहे। तो ये मन की संतुष्टि है। हम कहेंगे कि जो हम आत्मिक संतुष्टि जिसे कहते हैं, अगर वो है हमारे पास, तो कितने भी प्रलोभन आ जाए हमारे सामने, है ना। कई बार जो प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं वो उसे विचलित कर देते हैं, वो उसे संतुष्टता की स्थिति से नीचे ले आते हैं। हम संबंधों में जब आते हैं दूसरों से तुलना करते हैं। तुलना करते हैं माना इसके पास एक अच्छा घर है, ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए, इनके पास ये सब सुख सुविधा के साधन हैं, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, इनके पास गाड़ी है, मेरे पास भी इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। एक कहावत है, योर कार depreciates faster when your neighbor gets a new car। आपको अपनी कार पुरानी लगने लगती है जब आपके पड़ोसी के पास नए मॉडल की कार आ जाती है। तो हम उस रेस में चले जाते हैं जिसको बाबा कहते हैं हद की प्राप्तियों के पीछे। जो हद की इच्छाएं हैं वो परछाई के समान है। परछाई के समान है यानी अगर हम परछाई को पकड़ने जाएंगे तो परछाई पकड़ में आएगी, लेकिन अगर हम रोशनी की तरफ मुंह करते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है। तो यदि हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, जो बाबा जो हमें सर्व प्राप्तियां कराने वाले हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारी हद की आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती हैं। और बाबा तो हमें कहते हैं कि सबसे साहूकार आप हो, क्योंकि आप अविनाशी खजानों से साहूकार हो। अविनाशी धन जिसे हम कहते हैं ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, वो अविनाशी धन से हम धनवान हैं। और ऐसा धन किसी के पास नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान किसी के पास हो सकता है? ये ज्ञान न शास्त्रों में है न पुराणों में है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तभी हमें वो इस ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। शिवरात्रि हम मनाते हैं इसी यादगार से मनाते हैं। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान धन दिया है वो सर्व धन से श्रेष्ठ है, और वही धन वो स्थूल धन को भी लाने वाला है। वही हमारी सहज सर्व आवश्यकताएं पूरी करता है। तो बाबा कहता है कार तो क्या, आपको तो कारों का खजाना मिल गया है, हाँ, जो अभी भी है और जन्म जन्म भी आपके साथ चलने वाला है या नहीं? तो वो स्मृति हमें चाहिए कि क्या प्राप्ति बाबा ने हमें कराई है, उन प्राप्तियों के नशे और खुशी में हमें रहना है। तो जो संतुष्ट आत्मा है उसके सामने चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, है ना। ये भी होता है। हम कब असंतुष्ट हो जाते हैं?
आपसी संबंधों में भी असंतुष्ट हो जाते हैं। केवल प्राप्तियों की बात नहीं, लेकिन जब आपस में व्यवहार में आते हैं तो कोई ना कोई, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब आपस में बने हुए हैं, हम तो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं और अभी ही हमें सारे चुकतू करके कर्मातीत बन करके वापस जाना है। तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा और वो हमारे समीप वाले ही होते हैं, दूर वाले नहीं होते हैं। दूर वालों से तो हम कभी कभी संपर्क में आते हैं, तो वो व्यवहार तो हमारा मधुर होता है। लेकिन जो हमारे समीप रहते हैं, यानी परिवार में रहते हैं, अब चाहे वो लौकिक परिवार है, चाहे वो हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, उसमें कोई ना कोई हमारे प्रति निमित्त बन जाता है। कोई क्रोध करेगा, कोई विघ्न डालेगा, कोई इंसल्ट कर देगा, कोई धोखा दे देगा, हाँ, या झूठ बोलेगा, क्या कहेंगे, होता है। रोज के जीवन व्यवहार में कोई ना कोई ऐसी घटना हमारे साथ होती ही है और ये सब होते हुए भी हम संतुष्ट रहें, रह सकते हैं, रह सकते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, समझ दी है। बाबा ने हमें सारे राज समझाए हैं। तो बाबा कहता है जो तीनों कालों के राज को जानता है वो कभी भी नाराज नहीं हो सकता। अगर हम इन राजों को जानते हैं तो किसी भी आत्मा से, चाहे वो कैसा भी व्यवहार हमारे साथ कर रही है, हम नाराज नहीं होंगे, बल्कि उनसे संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो अपना पार्ट बजा रही है और ये जो मेरा कर्ज है ये हल्का हो रहा है, ये निमित्त बनी है मुझे हल्का करने के लिए। तो हम और ही उनके लिए शुक्रिया कहेंगे और मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे उसका पालन करना है। मेरा फर्ज है हम रहम दिल बने, हम उनको सहयोग दें, उस आत्मा को हम शुभ भावना दें, सहन शक्ति को धारण करें, क्योंकि सहन शक्ति में ही बाबा कहते हैं बाबा की दुआएं हैं। हम जो भी सहन करते हैं वो तो बाबा की आज्ञा से ही सहन कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं आखिर कब तक, हाँ, जो ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं वो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार हो गया और भी ज्यादा। कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहन करेंगे, आखिर उसकी भी तो कोई सीमा होती है। तो एक बार तो हमने बोल दिया, एक बार तो जवाब दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि फिर जो हमारा हिसाब किताब है वो हमारा खाता साफ नहीं हुआ। क्या हो गया, वो 100 गुना हमने उसको और बढ़ा लिया। तो हमें क्या करना है, खत्म करना है, बढ़ाना है, खत्म करना है। तो बाबा ने जो हमें विधि बताई है उस विधि को हम यूज करें, वो सुनते हुए भी ना सुने, वो हमारे ऊपर है ना। किसी ने अगर मेरा अपमान किया, वो शब्द हम अपने मन पर लेते हैं या नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। अगर हम उसको सुना अनसुना कर देते हैं, जैसे मिसाल आता है, मम्मा कचहरी लगाते थे जब यज्ञ में 400 भाई बहनें रहते थे ओम मंडली के समय में, तो सब रात को बैठते थे और कुछ भी ऐसी ऊंच नीच हुई तो मम्मा के सामने कहते थे। तो एक बहन ने कहा कि मम्मा इसने ना मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा अच्छा इसने ऐसा कहा, तुम्हें बुरा लगा, कहाँ लगा? सोच के बोली मम्मा मन में लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में लगा, तो मन में बात कहाँ से गई? तो बोला कि कान से गई। तो मम्मा ने कहा कि जब मम्मा ने उसको एक उदाहरण दिया कि देखो अगर कहीं तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि जो तूफान मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकता है उससे हम उसको सेव कर लें।
तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर लिए? मतलब मम्मा के कहने का तुमने उनकी बातों पर ध्यान ही क्यों दिया? तो कई बार हम समझते नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मुझे ऐसे ही नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, या ईर्ष्या के कारण मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, गलत सलत। जब वो है ही नहीं, वो कमी मेरे अंदर है ही नहीं, तो हम उसे क्यों स्वीकार करते हैं? है ना? हमें मन पर लेना ही नहीं है, उसको नहीं लेंगे तो उसकी कोई फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी। नहीं तो एक छोटी सी बात किसी ने बोली और इतनी फीलिंग आ जाती है कि एक दिन तो क्या, कई दिनों तक हमारे मन पर उसका असर रहता है। हमारा योग भी टूट जाता है बाबा से। सारा योग किससे लग जाता है? उस आत्मा से। तो आज भी बाबा ने कहा ना, फुल स्टॉप लगाना। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारी कैसी होनी चाहिए? पावरफुल ब्रेक होना चाहिए, कि जैसे ही हमें लगे कि ये तो व्यर्थ संकल्प चला रही हूं मैं, उसी समय वो संकल्पों पर हम ब्रेक लगा सकें। और उसके लिए भी हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर हम दूसरों की कमी देखते हैं तो प्रश्नचित्त हो जाते हैं, जो आज के वरदान में बाबा ने कहा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं। फिर सोचते हैं मैं राइट हूँ, है ना? अगर मैं राइट हूँ तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा इनको करना चाहिए। और उसमें क्या होता है, जैसे हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ज्ञानी आत्माओं के बारे में हमारे मन में वो थोड़ा सा सूक्ष्म में घृणा भाव वो आने लगता है। उनकी कमियां या उनकी गलतियां जो हमारे सामने आती है, तो हमें तो पता है ना, सब पुरुषार्थी हैं, कोई संपूर्ण तो नहीं बना है और सब नंबरवार हैं। हम चाहते हैं कि सब परफेक्ट हो जाए, या मेरे जैसे, मैं जैसा करती हूँ वैसा ही परफेक्ट जो है वो दूसरे को भी होना चाहिए। और वो भी पता है कि सब मेरे जैसे नहीं होंगे, हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है। अज्ञानी आत्माओं के प्रति फिर भी हम शुभ भावना रखते हैं कि इनकी हमको सेवा करनी है, इनके अंदर तो ये कमियां होंगी ही ना, तभी तो हम है ना इनको ज्ञान दे करके इनके जीवन को परिवर्तन करेंगे। लेकिन ज्ञानी आत्माएं, और खासकर अगर वो पुराने हैं, मानो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या हमारे कोई निमित्त हैं, हमारे ही सेंटर की निमित्त हैं, तो फिर उनके प्रति हमारे संकल्प जो है वो बहुत व्यर्थ चल जाते हैं। तो वो भी हमें कमियां नहीं देखनी है, बाबा ने हमें गुणग्राही बनाया है। उस आत्मा में भी कोई ना कोई विशेषता है, तभी बाबा ने उससे चुना है, तभी बाबा ने उसे इस परिवार में लाया है। तो हम उसकी विशेषता को देखें, उसके गुण को देखें और कमियों को नजरअंदाज कर दें, तो हम संतुष्ट रहेंगे। फिर कैसे भी आत्मा है, उसके संपर्क में आते हुए हम खुश भी रहेंगे, यानी संतुष्ट रहेंगे, और दूसरे को भी हम संतुष्ट करेंगे, जिसको बाबा कहता है दुआएं देना और दुआएं लेना, सुख देना और सुख लेना। और सबसे बड़ी बात कि हमारा संबंध किससे है? स्वयं भगवान हमारा सर्व संबंधी है। जो भी संबंध हमारे हैं वो संबंध तो सेवार्थ बाबा ने हमें दिए हैं। हमारे सर्व संबंध बाबा से इस तरह से हैं कि बाबा तो हमें कभी भी कहीं भी, हम जहां उसको याद करें, उसको दिल से कहें मेरा बाबा, तो बाबा हमारे लिए हाजिर है। दुनिया के इंसान जिनके साथ हमारे संबंध हैं वो ना भी हाजिर हो सके, मानो माँ बाप को बच्चों की जरूरत है, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच सकते समय पर, या एक दोस्त को दोस्त की जरूरत है, नहीं वो उसकी मदद कर सकता है समय पर, ऐसा हो जाता है, या बहन को भाई की जरूरत है,
वो दूसरे होते हैं फिर जो मदद करते हैं उस समय पर, लेकिन बाबा तो जैसे कहा कहाँ भी कहीं भी कभी भी हमारे लिए जी हुजूर बाबा कहते हैं, वो हाजिर है, हाजिरा हुजूर है। और ना सिर्फ ये, कोई संबंध की कमी भी नहीं। दुनिया में तो देखो, किसी को माँ नहीं होगी तो किसी को पिता नहीं है, तो किसी को भाई नहीं है, किसी को पति नहीं है, तो वो महसूस करते हैं मेरी माँ होती तो मैं कितना सुख मिलता, या मेरे पति नहीं है तो आज मेरी जिंदगी कैसी है। लेकिन बाबा तो हमारा माता पिता है, बाबा तो हमारा पतियों का भी पति है। सर्व संबंधों का सुख, जो संबंध की कमी है जीवन में वो बाबा से अनुभव करो, बाबा कराता है। समय अनुसार बाबा हमें हर तरह के अनुभव करा सकता है। कई बार बाबा कहते हैं कि आप कैसे याद करते हो मुझे, मैं आत्मा बिंदी हूँ, शिव बाबा भी बिंदी है, परम धाम निवासी है बाबा। तो जब बिंदी के रूप में याद करते हो तो कई बार वो रूखा सूखा लगता है, या अगर किसी बात से डिस्टर्ब है मन तो फिर सोचते हैं कि बिंदी तो याद ही नहीं आती है, अनुभव ही नहीं होता है कुछ। तो बाबा कहते हैं फिर अनुभवों से बाबा को याद करो, संबंधों से याद करो। बाबा से आप मिले, उस समय क्या अनुभव हुआ बाबा को, आप मधुबन आए, मधुबन में आपने क्या अनुभव किया, या ब्राह्मण जीवन की कोई ऐसी यादें आपके हैं जिसने आपके जीवन को एकदम परिवर्तन कर दिया, या इस तरह का अनुभव कराया जो बहुत अनोखा रहा, उन्हें याद करो। तो वो भी याद की एक विधि है। बाबा ने तो हमें बहुत रमणीक विधियां दी हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ आत्मा बिंदी समझ करके ही शिव बाबा को याद करना है। हम सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ भी, फरिश्ता रूप में भी बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से संबंधों के अनुभव हम बाबा से लें, और बाबा ने हमें ईश्वरीय परिवार दिया है, इतना श्रेष्ठ दैवी परिवार हमें वर्तमान समय मिला है जो पूरे कल्प नहीं मिलने वाला है। तो बाबा ने केवल अपना संबंध नहीं, लेकिन इतना बेहद के परिवार का संबंध भी हमें दिया है। तो कितनी उसकी खुशी है हमें, है ना। किसी ऊंचे के साथ, कोई हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ दुनिया में किसी का संबंध होता है ना, ऊंची हस्ती के साथ, तो उसका अपना ही नशा होता है उनको। वो खुद नहीं होंगे, सिर्फ संबंध होगा उसके साथ। जैसे जो राष्ट्रपति के बच्चे होते हैं ना, वो भी अपने को राष्ट्रपति से कम नहीं समझते ना। कहने का भाव ये है कि उतना ही तो हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम डायरेक्ट गॉडली स्टूडेंट हैं। तो क्या हमें ऐसा नशा नहीं होना चाहिए कि कौन हमारा पिता है, कौन हमारा शिक्षक है और कौन हमारा गुरु है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा नाम मान शान के पीछे जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को ये इच्छा होती है कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो बाबा कहता है ये सूक्ष्म प्राप्तियों का भी चाहत इंसान में होती है, और बाबा ने वो भी हमें बेहद का दिया है। कोई कमी नहीं है नाम मान शान में। हद का नाम मान शान की बात नहीं, लेकिन बेहद की प्राप्ति जो बाबा ने कराई। बाबा कहते हैं देखो आपका नाम कौन लेता है, आपके नाम की माला कौन जपता है। जो भक्त हैं वो भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन स्वयं भगवान, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो बाबा अपने बच्चों को याद नहीं करते। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तो मेरे दिल में हैं। एक इसके ऊपर अच्छी सी कहानी आती है कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए। वो चले जाते थे क्योंकि वो उनको कहते हैं समाचार इधर से उधर पहुंचाना, वो नारद जी का कार्य था।
तो देखा कि विष्णु जी जो हैं वो कोई डायरी देख रहे हैं। पूछा भगवान आप क्या देख रहे हैं? बोला मैं वो देख रहा हूँ जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो बोला अच्छा इसमें मेरा नाम कहाँ है? तो उन्होंने वो डायरी का पन्ना दिखा दिया जो वो देख रहे थे। तो नारद जी ने देखा सबसे पहला नंबर उनका नाम है। इतने खुश हो गए कि मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ भगवान को। फिर उन्होंने हनुमान जी का नाम देखा, है ना, उनको थोड़ा हनुमान जी से था। तो देखा हनुमान जी का नाम तो सबसे नीचे है। अब वो समाचार उनको हनुमान जी तक पहुंचाना था, तो पहुंच गए वहां। तो जाके सुनाया कि देखो आज मैं गया, भगवान एक डायरी देख रहे थे और उसमें ऐसे ऐसे वो जो उनको सबसे ज्यादा याद करते हैं उनको देख रहे थे और मेरा नाम सबसे नंबर 1 था। और पता है तुम्हारा नाम कहाँ था? तो हनुमान जी ने कहा अच्छा बताओ कहाँ था मेरा नाम? का तुम्हारा नाम सबसे आखिरी में था। तो हनुमान जी ने मुस्कुराया, कुछ बोले नहीं। बोला मैं बहुत खुश हूँ कि तुम नंबर 1 भगवान को याद करते हो। उसके बाद वो दूसरे दिन फिर गए वहां, तो देखा आज भी विष्णु जी एक डायरी देख रहे हैं। तो डायरी देखी तो पूछा भगवान आज क्या देख रहे हैं? तो बोला आज मैं वो देख रहा हूँ जिनको मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ। तो अच्छा मेरा नाम कहाँ है? दिखाया उन्होंने। तो देखा कि उसमें लास्ट नंबर नारद जी का नाम था। फिर देखा हनुमान जी, तो हनुमान जी का जो नाम था वो नंबर 1 पर था। तो हम कौन हैं? भगवान के महावीर बच्चे हैं ना। तो दिखाते ना कि महावीर के दिल में सदा क्या था? राम। और राम के दिल में क्या था? हनुमान। तो बाबा के दिल में हम सदा हैं और हमारे दिल में सदा कौन है? बाबा है। फिर बाबा कहते हैं देखो आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तो आज आपके नाम से अभी भी ब्राह्मणों का जीवन निर्वाह हो रहा है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है बिना ब्राह्मणों की उपस्थिति के वो संपन्न नहीं होता है। जबकि वो नाम से ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण नहीं है, आज कर्म से ब्राह्मण नहीं है। और आप बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तो आज तक भी आपका नाम कितना ऊंचा है, नाम से भी ऊंचे हो और काम से भी ऊंचे हैं। तो ऐसा नाम किसने दिया? बाबा ने दिया ना। तो फिर हद के नाम के पीछे जाते हैं हम। हद के नाम में ना कोई प्रोग्राम में मेरा नाम आना चाहिए, हाँ, या जो टीचर है उसने मेरा नाम ही नहीं लिया, मैंने इतनी सेवा की, सेवा मैं करती हूँ या करता हूँ, नाम तो दूसरे का हो जाता है। तो बाबा कहता है मानो कोई कारण से, मानो आप योग्य हो, आप समझते हो कि आपका नाम आना चाहिए, लेकिन आपका नाम नहीं आया, आपकी बजाय कुछ किसी दूसरे का आ गया। जैसे दुनिया में भी होता है ना, व्यक्ति सोचता है मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मेरी बारी है प्रमोशन की, लेकिन उसके बजाय हो गया किसी दूसरे का। ऐसा होता है ना कि मानो जिसकी पहचान होती है या होता है ना, लोग अप्रोच लगा लेते हैं, तो जो जो एक्सपेक्ट करता है कि अभी मेरा टर्न है, उसकी बजाय किसका हो जाता है? दूसरे का हो जाता है। तो फिर अगर ऐसा है, मानो कोई हिसाब किताब है आपका कोई आत्मा के साथ, उसकी वजह से आपका नाम नहीं लिया जाता या आपका नाम पीछे हो जाता है, तो बाबा कहता है उसकी भी परवाह नहीं करो, क्योंकि अगर आपका होना चाहिए और नहीं हुआ तो बाबा के दिल पर आपका नाम पहले है और विजय माला बनेगी तो उसका नाम, उसमें आपका नाम पहले होगा। तो ये बाबा ने एक मुरली में बिल्कुल साफ साफ ये बात कही थी। तो भगवान तो हमें इतना श्रेष्ठ नाम खुद ही दे रहे हैं। फिर मान की बात जहां आती है, तो जो सम्मान स्वमान हमें मिला है, भगवान ने कितना ऊंचा स्वमान दिया है। ऐसे ऐसे टाइटल जो दुनिया के कितने ऊंचे ऊंचे वीआईपी हैं उनके भी नहीं हैं, और हम साधारण से बाबा के बच्चे, हाँ? और वो कितने टाइटल, अनगिनत टाइटल बाबा ने हमें दिए कि हम कौन हैं।
मैं कौन सी आत्मा हूँ, हम सब जानते हैं ना, अभी उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो जब बाबा ने हमें अपने से भी आगे रखा है, आज देखो शिव बाबा की तो सिर्फ निराकार रूप में पूजा होती है, लेकिन बच्चों की शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी, जड़ मूर्तियों के रूप में भी पूजा होती है। और बाबा कहते हैं आपके जड़ मूर्तियों को कितनी श्रद्धा से, कितने सम्मान से भक्त पूजते हैं, कितना विधि पूर्वक पूजते हैं। तो जब जड़ मूर्तियों को इतना मान मिलता है तो सचमुच चैतन्य में रहे हैं तभी तो मिलता है। तो फिर जो मान भगवान ने दिया, जो स्वमान बाबा ने दिया, उसकी बजाय हद के मान के पीछे क्यों जाते हैं। और विधि भी बताई बाबा ने कि स्वमान में रहेंगे तो सम्मान स्वतः मिलेगा। अगर हमें ये स्मृति है कि मैं कौन हूँ, इस स्मृति में आप रहते हैं तो आपकी स्थिति ही ऐसी होगी कि सामने वाला आपको अपने आप सम्मान देगा। और फिर देना है हमें, हम दाता हैं, हम सम्मान देने वाले दाता हैं। हमने दिया तो वो लौटकर हमारे पास आएगा, हमें अपने आप मिलेगा। वो विधि से हम सम्मान के भी अधिकारी हैं। और फिर शान, दुनिया की सबसे बड़ी शान होती है जो राजा होता है ना, जो राज्य तख्त का अधिकारी होता है। बाबा कहता है आपको कौन सा तख्त मिला है, तख्त मिला है या नहीं मिला है। हम बाबा के दिल तख्त नशीन, सो भविष्य में राज्य तख्त नशीन बच्चे हैं, राजा बनने वाले बच्चे हैं ना। बाबा ने कभी कहा कि नहीं, तो किसके अधिकारी हैं, वो शान हमें भगवान से मिली है। तो जो प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं, इन प्राप्तियों की स्मृति में रहना है और इन प्राप्तियों से हम सदा ही संतुष्ट हैं। जो कहा कि भक्त तो सिर्फ डायरेक्ट भगवान नहीं मिला उनको, सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही इतने संतुष्ट रहे, तो हम तो बाबा ही नहीं मिला, लेकिन बाबा से मिलने वाली सारी अविनाशी प्राप्तियों के भी अधिकारी हैं। तो असंतुष्ट होने का कारण है ही नहीं। ये छोटी छोटी हद की प्राप्तियों के पीछे क्यों जाना है, जब भगवान ने हमें इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां कराई हैं। तो सदा संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। ओम शांति।